हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। साल 1950 में गणतंत्र होने के बाद 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-1969 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। विश्व के कई देशों ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक देश एक चुनाव के मॉडल की विविधताओं को अपनाया, लेकिन भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। आजादी के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं, जिससे अक्सर संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी पर काफी दबाव पड़ता है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा नई नहीं है। जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना हमारा संविधान। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,000 से ज्यादा पेज की इस रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। 2 सितंबर 2023 को गठित इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 191 दिन लिए। इस दौरान कमेटी ने कई एक्सपर्ट से बात की। आइए जानते हैं कैसे कैसे ये कमेटी आगे बढ़ती गई और समय के साथ साथ इसमें क्या क्या विकास हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। 8 खंड 18,626 पन्नों का विवरण। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है। चुनावी तस्वीर को और मजबूत करेगा ये कदम। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था कि बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये 18,626 पन्नों की है। इसमें कहा गया है पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। रिपोर्ट में पैनल के दिए सुझाव की बात करें तो सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से
सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद के अलावा वकील हरीश साल्वे और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को मिलाकर कुल 8 मेंबर हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा, लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। चलिए आपको चरणवार बताते हैं कि कैसे सरकारों का कार्यकाल घटा बढ़ाकर ये चुनाव कराए जा सकते हैं। पहला चरण, 8 राज्य, वोटिंग जून 2024 में। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनके कार्यकाल में 5-8 महीने कटौती करनी होगी। फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल चलेंगी। दूसरा चरण, 6 राज्य, वोटिंग नवंबर 2025 में। बिहार, मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। तीसरा चरण, 11 राज्य, वोटिंग दिसंबर 2026 में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड, मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा, बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 3 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। बीजेडी और एआईएडीएमके इसके समर्थन में है। समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सके। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।
हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक देश एक चुनाव का वास्तविक अर्थ ये है कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ एक ही समय पर होना चाहिए। इससे वोटर यानी लोग एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग करेंगे। हालांकि विधानसभा और संसद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है और वहीं स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, और इसीलिए तकनीकी रूप से संसद और विधानसभा चुनाव को एक साथ संपन्न करवाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश पर क्या फर्क पड़ेगा? आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में। भारत में राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। कोविन पैनल ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की। इनमें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। कोविन पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसका मकसद चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। आपको दूसरे देशों की चुनावी प्रणाली के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर एक देश एक चुनाव समिति का काम क्या है। दरअसल कमेटी का काम एक संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना है। 2, इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना। 3, चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना। 4, एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना। 5, एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र ना टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधनों की सिफारिश करना। 6, एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना। 7, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। कोविन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह भी बताया है कि किस किस ने इसका विरोध किया है। 15 राजनीतिक दलों के अलावा 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों के अलावा और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल थे। अब जरा समझिए कि दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जापान और इंडोनेशिया में कैसे चुनाव होते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका, यहाँ वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगरपालिका चुनाव
प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। 29 मई को दक्षिण अफ्रीका में नई नेशनल असेंबली के साथ साथ हर प्रोविंस के लिए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होंगे। स्वीडन, ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, काउंटी और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होते हैं। ये चुनाव हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, जबकि हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगर पालिका विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। जर्मनी, जापान, समिति के सदस्य सुभाष सी कश्यप ने बुंडेस्टाग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास के रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल का समर्थन किया। उन्होंने जापान की प्रक्रिया का समर्थन किया। जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की। इंडोनेशिया 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबोते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 200 मिलियन लोगों ने सभी 5 स्तरों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के सदस्यों के लिए वोटिंग की थी। भारत में सरकार का पक्ष रखने वालों का कहना है कि देश में अलग अलग वक्त में होने वाले चुनाव में पैसा खर्च होता है और व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसीलिए एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी वकालत कर चुके हैं, जिसके बाद इसे लेकर सरकार संसद में बिल पेश कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे।